370 के तहत ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होगा। मैं कैसे देखता हूं? मैं इसको देखता हूं कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की खुशहाली के तौर। जम्मू और कश्मीर का जो अवाम है उनके लिए गुर्बत की जिंदगी से बाहर निकल के प्रोग्रेसिव जिंदगी, एजुकेटेड जिंदगी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा टूरिज्म, ज्यादा अपना फायदा मुनाफा या घर की आमदन बढ़ेगी। ये जो धारा 370 और 35 से ये जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में इसको ऐड किया गया था या जोड़ा गया था तो दे वर टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल इन नेचर। लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, सम पॉलिटिकल सम अदरवाइज, इनको लगातार संविधान के अंदर जारी रखा गया। और 370 के तहत यह था कि जम्मू एंड कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होगा। वहां पे रणबीर पैनल कोर्ट के तहत पूरी कार्रवाई चलेगी। सो दिस हैड लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स। मैंने इसके बारे में अपनी किताब में बहुत डिटेल में लिखा है, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए में। और क्योंकि जिस दिन 370 और 35 से हटाई गई 5 अगस्त 2019, मैं उस टाइम पे चिनार कोर का कोर कमांडर था, कश्मीर का कोर कमांडर था, जिसका लाइन ऑफ कंट्रोल और वादी के भीतर पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस का मैं जिम्मेवार था। तो इसको एब्रोगेट करने के लिए एक बहुत सोचे समझे तरीके से ये तरतीब बनाई गई और इसको एग्जीक्यूट किया गया। 370 जैसे आपने पूछा कि मैं कैसे देखता हूं, मैं इसको देखता हूं कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की खुशहाली के तौर। जम्मू और कश्मीर का जो अवाम है उनके लिए गुर्बत की जिंदगी से बाहर निकल के प्रोग्रेसिव जिंदगी, एजुकेटेड जिंदगी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा टूरिज्म, ज्यादा अपना फायदा मुनाफा या घर की आमदन बढ़ेगी। तो खुशहाली का दौर है। पिछले 4 साल में जब से ये धारा हटी है तब से ये ऑलरेडी दिख रहा है। ये किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि आप तो मेन थे, आप वहां पे चीफ थे, और क्या किस तरह से होम मिनिस्ट्री से मीटिंग हुई और किस तरह से आपको ये पता लगा कि इसको करना है, कैसे रेडी हुआ? क्योंकि ये आसान नहीं था, बड़ा चैलेंजेबल जॉब था। जैसे कि आपने बताया कि कैसे होम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुआ, तो ये बात 26 जून 2019 की है। 26 और 27 जून को होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी वो जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पे थे। तो 26 जून करीब 40 दिन पहले थी 5 अगस्त से। तो 26 जून को काफी सारी मीटिंग्स हुई जिसमें तमाम अधिकारी शामिल थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और होम मिनिस्टर साहब के साथ देर रात तक करीब 11:30-12 बजे तक लास्ट मीटिंग चली। तो उसके बाद में जब मैं वापस घर आया तो रात को 2 बजे के करीब मुझे एक फोन आता है कि सर सुबह 7 बजे होम मिनिस्टर साहब के साथ में ब्रेकफास्ट मीटिंग है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 3 बजे दोबारा एक फोन आता है कि सर आप क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में? तो मेरा जवाब था जो सब लोग खाएंगे वो मैं भी खाऊंगा। तो उस वक्त मुझे बताया गया कि इसमें सिर्फ आप और होम मिनिस्टर साहब ही होंगे और इसमें तीसरा आदमी कोई नहीं होगा। तो जब मैं सुबह 7 बजे वहां पहुंचा, यहाँ होम मिनिस्टर साहब ने पक्का, उनके जो भी आदमी काम कर रहे थे उन्होंने आलू के पराठे और ढोकला और कई कुछ था, लेकिन टेबल के ऊपर खाने के व्यंजनों के अलावा जो बहुत सारे मसले थे, बहुत लंबी डिटेल में बातचीत हुई कि अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो उसका क्या असर हो सकता है वादी के भीतर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। उसमें पूरी डिटेल में बात की कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, अगर वादी में मान लो कि म्यूटनी हो सकती है, जहां अपराइजिंग हो सकती है, जहां तोड़फोड़ की घटनाएं हो सकती हैं, जहां पूरा वादी बंद हो जाएगी जैसे कुछ साल पहले एक टेररिस्ट के मरने के बाद में हुआ था। तो इन सब बातों के ऊपर सोच विचार किया गया और उन सब को कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, कैसे टैकल किया जाएगा, उसके बारे में बातचीत हुई। तो मेरा कहना यह था कि सर पीस बिल्कुल कायम रहेगा, शांति कायम रहेगी, कोई भी अनहोनी घटना हम लोग टीम सिक्योरिटी फोर्सेस होने नहीं देंगे। तो एक वक्त पे जब बातचीत इस लेवल पे पहुंची कि तो आप क्या सोचते हो, तो मेरा होम मिनिस्टर साहब को ये बताया मैंने कि अगर इतिहास लिखना है तो किसी को इतिहास बनाना पड़ेगा। वी हैव टू राइट हिस्ट्री ओनली इफ वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। तो वो इतिहास जो बनाया गया, आज मैंने भी एक किताब लिखी है, बाकी भी बहुत से लोग लिखते हैं, और आज 5 जजों के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उस इतिहास के ऊपर मोहर भी लगा दिया। तो वो इतिहास जो शुरुआत हुई 5 अगस्त 2019 को, और 27 जून की सुबह की जो मीटिंग थी उसमें जब आखिरी मेरे से पूछा गया होम मिनिस्टर द्वारा कि फिर जिम्मेवारी किसकी है, तो मेरा कहना था कि टीम सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि हमने पिछले
कुछ महीनों में इतनी तैयारी की हुई थी या इतने कुछ किया हुआ था जिसका मैंने जिक्र अपनी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए में किया है। वो पूरी चीज मेरे को एक हौसला दे रही थी कि यस, कॉन्फिडेंस दे रही थी कि हम कोई गलत काम होने नहीं देंगे। नहीं तो कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पुराने चीफ मिनिस्टर ने बोला था खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और टीम सिक्योरिटी फोर्सेज और सरकार ने पूरी शांति के साथ, अमन के साथ धारा 370 की एब्रोगेशन को लागू किया और बाकी जैसे सब बोलते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.